चलिए बच्चे क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने सीरीज एंड पैरेलल के जो कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस हैं वो हमने करने हैं। उससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने कहा था कि जो सीरीज कनेक्शन होता है इसमें जो टोटल रेजिस्टेंस होती है दैट इज इक्वल टू R1 R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड मेनी जितने भी साथ में आपके आ रहे हैं। फिर हम बात करेंगे पैरेलल की। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है 1 by R which is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 and so on. Is this clear? यही हमारे फॉर्मूलाज हैं। वेरी गुड। तो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग जो कॉम्बिनेशन के बेसिस पे है। We will solve a question on the combination of this सर्किट। बच्चे बना लीजिए। ये बच्चे हमारे पास सर्किट है। यहाँ पे हमने चार रेजिस्टेंस R1 R2 R3 R4। we are taking this as 5 ohms 5 ohm 5 ohm 5 ohm। this is R1 R2 R3 R4। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो इस क्वेश्चन में ज्यादातर जो आपको निकालने के आएगा बच्चे वो क्या आएगा, वो आपको टोटल रेजिस्टेंस ही आएगी। ऐसे केसेस में टोटल रेजिस्टेंस ही आता है निकालना। सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। we can see here that R1 and R2 are in parallel connection। R1 and R2 are in parallel connection। तो इनकी जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है उसको R डैश मिलेंगे। R डैश पहले समझने में फोकस करो, नोट बाद में करना। दैट विल बी इक्वल टू 1 upon R1 plus 1 upon R2। that gives 1 by 5 plus 1 by 5। 1 by R dash is equal to 2 by 5 and R dash is equal to 5 by 2 ohms। R dash is equal to 5 by 2 ohms। क्लियर है यहाँ तक सभी को? Is this clear to everyone? यहाँ पे ही हमारा कितना आ गया है, ये आपके पास आ गया 5 by 2 ohms। and we can see कि पैरेलल कनेक्शन था। पैरेलल कनेक्शन में जो टोटल रेजिस्टेंस आई है वो हमारी कम आई है। इंडिविजुअल 5 थी बट जो टोटल आई है वो 5 by 2 2.5। तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है पैरेलल के केस में। यहाँ पे 5 की जगह में चेंज करके 10 कर देते हैं इसको। यहाँ पे इनको 10 and 10 कर देते हैं। लेट्स मेक इट 10 and 10। अब ये दोनों भी हमारे पैरेलल में है। R3 and R4 आर इन पैरेलल। तो जो इसकी कंबाइंड रेजिस्टेंस है 1 upon R डबल डैश इज इक्वल टू 1 upon R3 plus 1 upon R4। that is 1 by 10 plus 1 by 10 2 by 10। तो 2 by 10 कितना आ जाएगा 1 by 5। सॉल्व करो। आपके घर में 1 upon R डबल डैश इज इक्वल टू 1 by 5। R डबल डैश is equal to 5 ohms। R double dash is equal to 5 ohms। अब क्या करें? सर? अब क्या करें? इसका कंबाइंड इसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस और R3 और R4 की इफेक्टिव रेजिस्टेंस दोनों आपस में किसमें है बताओ? पहला इफेक्टिव और दूसरा इफेक्टिव ये दोनों आपस में किसके अंदर है? दिस इज इन सीरीज। वेरी गुड। अंशिका, आदित्य, अनिरुद्ध एंड रौनक ये दोनों आपस में सीरीज में है। तो सीरीज में हो जाएगा तो टोटल रेजिस्टेंस R दिस वुड बी इक्वल टू द सम ऑफ R डैश प्लस R डबल डैश। दिस इज 5 by 2 plus 5 15 by 2 7.5 ohms। 7.5 ohms। Is this clear? Is this clear to all? For example, दूसरा क्वेश्चन एक कंसीडर करते हैं। नोट बाद में करना, समझ लो पहले। अभी तक हम दो दो के लिए सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे 3 ले लेते हैं। यहाँ पे अब 3 रेजिस्टेंस ले लेते हैं और यहाँ पे 2 ले रहे हैं कॉम्बिनेशन में।
लेट्स टेक इट एज 10 10 10, यहाँ पे 20 और 20 ले लेते हैं बच्चे। यहाँ पे आपके पास ये R1 R2 R3, दिस इज R4 एंड R5। ये तीनों किसके अंदर है? ये तीनों आपके किसके अंदर आ रहे हैं? यूज योर चैट बॉक्स। वेरी गुड तेजल, इशरत, आदित्य, मेम, पार्थ, ये तीनों और है पैरेलल में। तो पैरेलल के केस में क्या होगा? 1 by r dash is equal to 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3, which is equal to 3 by 10 ohms। अब 1 by r dash 3 by 10 है, रेसिप्रोकल करेंगे, r dash की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 10 by 3 ohms। r dash कितना आ जाएगा? 10 by 3 ohms। इज दिस क्लियर? रोनित समझ आ गया बेटा? यहां लिख देता हूं क्योंकि वहां पे रिफ्लेक्शन आ रही है। अब ये दोनों हमारे किसके अंदर है? R4 एंड R5। ये हमारे किसके अंदर है? सीरीज या पैरेलल? ये तीनों हमारे प्रांजल पैरेलल में थे बेटा। ये दोनों किसमें है? नियम कह रहा है सीरीज में। नियम खाओ। ये दोनों आपस में किसमें है? पैरेलल में लगे हुए हैं। तो पैरेलल में लगे हैं, इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालो। That is 1 by 20 plus 1 by 20, 2 by 20, और 2 by 20 कितना आ जाएगा बच्चे? जो 1 by 10 आ जाएगा। इसमें नहीं हो रहा, यहाँ लिख लेते हैं नीचे। 1 upon r double dash is equal to 1 by 10, r double dash is equal to 10 ohms, r double dash is equal to 10 ohms। Is this clear? Anyone, any doubt? Anyone, any doubt? इन तीनों को कंबाइन करा 10 by 3, वेरी गुड जपनीत, आदित्य। इन दोनों को कंबाइन करा 10 आ गया। अब यार मेरे पास ये वाला बच्चे इसका इफेक्टिव आ गया है, इसका इफेक्टिव आ गया, बट ये दोनों आपस में किस में है? दोनों इफेक्टिव आपस में पैरेलल में है या सीरीज में है? पार्थ इज सेइंग सूद इज राइट, आदित्य चड्डा इज राइट, वंश आहूजा, जपनीत, मेहर गलत है, बस बाकी सारे ठीक है। अनिरुद्ध, रौनक, एवरीवन, हरगुन राइट। ये दोनों के दोनों आपस में किस में है? सीरीज में है। ये आपस में किस में है? सीरीज में है। तो सीरीज में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। r dash is 10 by 3, r double dash is 10, that gives 40 by 3 ohms। So the total resistance is 40 by 3 ohms। अच्छा, क्लियर है? नोट करो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं फॉर दोस हु डिड नॉट अंडरस्टैंड। ये तीनों के तीनों आपस में पैरेलल में है, ये दोनों आपस में पैरेलल में है, लेकिन इसका कंबाइंड और इसका कंबाइंड ये आपस में सीरीज में है। पैरेलल में कब होता है? जब वायर आपकी डिवाइड हो जाती है आगे, जब वायर आपकी डिवाइड आ जाएगी। एंड 40 by 3 इज अप्रोक्सीमेटली 13.3 ohms। मैम क्लियर बच्चे? मैम क्लियर? एंड टू द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आल्सो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। अभी मैं सिर्फ डायग्राम चेंज करूं, जो लोग नोट कर रहे हैं वो नोट कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें चेंज करते हैं डायग्राम को। फर्स्ट R1, R2, R3 सभी को 10 ohms ले लो, सभी को 10 ohms ले लीजिए, सबको 10 ohms ले लो। यहाँ पे भी हम लोग
एक और लगा लेते हैं। इसमें सारे 5 ओम्स के लिए, यहाँ पे ये सारे के सारे 5 ओम्स हैं एंड कुछ इस टाइप का ये हमारा सर्किट होता है। इज दिस क्लियर? तो टोटल आपके पास 6 रेजिस्टेंस है, पहले 3 10 है, अगले 3 हमारे 5 ओम्स के हैं। पहले 3 आपस में पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में है। अब दोनों का कंबाइन किसमें है? दोनों का कंबाइन किसके अंदर है? एनीवन एल्स? एनीवन? पार्थ, अश्मीत, जपनीत, अनिरुद्ध, अंजिका, राइट। ये हमारा किसके अंदर है? पैरेलल के अंदर। ये तीनों पैरेलल में, ये तीनों पैरेलल में, और दोनों का जो कंबाइंड है वो भी किसमें है? पैरेलल में है। समझने के लिए क्या है, जब इलेक्ट्रिसिटी के, जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस हमारा बैटरी से प्रोवाइड हो रहा है, प्रोवाइड होते हुए जब यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिवाइड हो रहा है, तो मतलब यहीं से आपका पैरेलल कनेक्शन स्टार्ट हो गया। तो मतलब एक ये ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ये दोनों किसमें हो गए? आपके पैरेलल में हो गए। तो यहाँ से आगे गए, देखा फिर तुम्हारा आगे डिवाइड हो गया 3 पार्ट्स में, तो फिर ये मतलब पैरेलल है। क्लियर है? तो दिस इज फॉर दोस्त जिनको नहीं समझ आया था कि पैरेलल और कब आपका सीरीज कनेक्शन रहेगा। सॉल्व करके फाइनल आंसर निकालो इसका, सॉल्व करके, सॉल्व करिए, फाइनल आंसर निकालिए, अपडेट करो क्या आ रहा है फाइनल आंसर। प्रांजल, गुरदत्ते, सॉल्व करके बताओ भाई। रोनित, क्या आंसर आ रहा है इसका फाइनल आंसर? एक बार सॉल्व करते हैं तो पता चलता है। सॉल्व करो। गुरलीन कौर, सॉल्व करो भाई, सिर्फ कैमरा में देख के काम नहीं चलेगा, खुद ही सॉल्व करना है। तनीषा का आंसर आ रहा है 1/2, हरगुन 13/3, तनीषा शर्मा 1/2, अनिरुद्ध 15 9/15। सबके आंसर अलग आ रहे हैं, सबके आंसर अलग है। लेट्स वेट फॉर सम मोर आंसर्स, और फिर मैं ही सॉल्व कर देता हूँ पूरा का पूरा आंसर। अनिरुद्ध के बाद जपनीत का 0.9, इशरत 10/3, तेजल और सिर्फ जपनीत के आंसर मैच करेंगे बेटा, रेस्ट सबके आंसर अलग है। तो जो पहले हमारे 3 लगे हुए हैं आपके रेजिस्टेंस 10 10 10, तीनों पैरेलल में है, सो 1/r डैश इज इक्वल 1/10 + 1/10 + 1/10, दैट इज 3/10। तो जिससे इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ R1 R2 R3, R1 R2 R3, इसकी जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो हमारी आ रही है 10/3। फिर नीचे ये 3 लगे हुए हैं, इनको सॉल्व करते हैं। 1/r double dash is equal to 1/5 plus 1/5 plus 1/5, which is equal to 3/5। तो यहाँ से r double dash which is equal to 5/3 ohms, which is equal to 5/3 ohms। दोनों के दोनों आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं, तो फिर दोबारा से रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो यू गेट 1/r, r पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस है, 1/r dash plus 1/r double dash। So 1/r is equal to 1/r dash। r dash कितना है? r dash है 10/3, बट यहाँ पे 1/r dash है, that gives 3/10। r double dash 3/5, so 1/r is equal to 9/10, r is equal to 10/9, जो कि हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1.11 ohms, 1.11 ohms। अश्मीत इज राइट, आदित्य चड्डा, जपनीत, जपनीत का पहले 9/10 आया था, केजल का भी, और दे रियलाइज्ड कि उन्होंने यहाँ पे रेसिप्रोकल करना रह गया होगा उनका इनपुट। पार्ट सूट, पार्ट सूट कह रहा है सर, नो सर, सर 3/2, व्हाट 3/2? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे 3 2 6 आएगा, और यहाँ पे 9/10। वेरी गुड। तो क्या करा इस क्वेश्चन में हमने?
कि यहाँ पे जो तीन रेजिस्टेंस है ये तीनों के तीनों आपस में पैरेलल है। सो 1 by r dash into 1 by 10 plus 1 by 10 plus 1 by 10, ये तीनों नीचे वाले भी 1 by 5 plus 1 by 5 plus 1 by 5, दोनों का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है ये दोनों भी आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं, इसकी वजह से आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आ गया। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू एनीवन? किसी बच्चे का कोई डाउट? गुरदित्य, रौनक, एवरीवन? नो डाउट। तो सिंपल वाले क्वेश्चंस तो आप सभी बच्चों को क्लियर हो गए हैं। सिंपल वाले क्वेश्चंस तो आप सभी को क्लियर हो चुके हैं। थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं आपसे। ये आईटीएल, सेंट थॉमस, न्यू एरा, इस टाइप में ये वाला क्वेश्चन आएगा। अब आपके पास 4 रेजिस्टेंस लगे हैं, पहले हम डिस्कस कर लेंगे उसके बाद आप स्टार्ट करना, नहीं तो गलत ही करते रहोगे। ये हमारे 5 ओम्स है सभी, R1, R2, R3 एंड R4। जो ऊपर वाले हैं वो हमारे R1, R2 है, जो नीचे है वो हमारा R3, R4 है। ठीक है, सब कुछ समझ आ गई है क्या बना हुआ है? एक काजू की बर्फी बनी है, चारों साइड पे हमारे ट्रैक आपका रेजिस्टेंस लगा दी है हमने। अब सॉल्व कैसे करें? हाउ शुड बी प्रोसीड अहेड? जब यहां से वायर आ रही है, वायर यहाँ पे क्या आ रही होगी? स्प्लिट हो गई है, वायर इस वाले पॉइंट से स्प्लिट हो गई है। तो वायर जब इस वाले पॉइंट से स्प्लिट हो जाएगी तो इसका मतलब इसके ऊपर वाला है और यहाँ पे नीचे वाले, ये दोनों किसमें हो जाएंगे? आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। पहला पॉइंट क्लियर हो गया मेरा? यहां से सेपरेट हो गए थे तो ऊपर का और जो नीचे वाला पार्ट है ये दोनों आपस में किसमें हो जाएंगे? ये दोनों हमारे पैरेलल कनेक्शन में हो जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है तो चैट बॉक्स पे वाई या यस लिख दो पूरा। जो थोड़े लेजी है वो वाई लिख के ओके कर देना। वेरी गुड। अब मैं ऊपर वाले पार्ट पे आ जाते हैं। अब हम ऊपर वाले पार्ट पे, ऊपर वाले पार्ट में R1 और R2। अब R1 और R2 ऊपर किसके अंदर है? सीरीज या पैरेलल? अनिरुद्ध इज राइट, आदित्य इज राइट, वेरी गुड आयरा, तेजल, स्पर्श, वेरी गुड एवरीवन। कौन गलत है? जपनीत। जपनीत, R1 एंड R2 ये दोनों सीरीज में है। क्यों सीरीज में है? ये वायर एक ही है, ये ऐसे लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है। ये वायर अगर मैं इसको खींच के ऐसे सीधी दबा दूं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। समझ आ गई ये बात? तो ये जो ऊपर वाले सीरीज में, ये वाले सीरीज में, और दोनों का कंबाइंड आपस में किसमें हो जाएगा? पैरेलल में हो जाएगा। क्लियर है? सॉल्व करो, आंसर निकालो। सॉल्व करिए फटाफट, आंसर निकाल के बताओ कितना आंसर आ रहा है। ऊपर के जो दोनों हैं, ऊपर के ये दोनों आपके सीरीज में, नीचे वाले सीरीज में, और दोनों का इफेक्टिव आपस में पैरेलल में है। निकल गया होगा आंसर? रोनित कर यार फटाफट, वेट क्यों कर रहे हो? पार्थ 0.5 एम्पियर करंट तो पूछा ही नहीं मैंने। आदित्य राइट, अनिरुद्ध राइट, अश्मीत इज राइट, रौनक गलत है, जपनीत राइट, तनिषा रॉन्ग, इशरत रॉन्ग, पार्थ राइट, अंजिका राइट। R1 and R2 are in series, 5 plus 5 10. रौनक, तरन, वंशिता, प्रांजल, गुरदित्य, रिप्लाई इन दी चैट बॉक्स। करा करो बेटा क्वेश्चंस को, और स्पीड को धीरे क्या कर, कैसे करूं मैं? बिना ये वाले जो पार्ट में जो बॉटम की तरफ है ये दोनों भी आपके सीरीज में है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ये भी 5 plus 5 which is equal to 10 ohms। ऊपर के कंबाइंड R डैश, नीचे का कंबाइंड R डबल डैश, दोनों आपस में पैरेलल में है। तो 1 by R is equal to 1 by R dash plus 1 by R double dash।
1/10 plus 1/10 which is equal to 2/10. 2/10 का मतलब 5 और 1/5 which is equal to R is equal to 5 ohms. Is this clear? Is this clear? Very good. नोट करके चैट बॉक्स पे डन. सर बैटरी तो कनेक्टेड ही नहीं है. मुझे पता है बैटरी कनेक्टेड नहीं है. सर इतना ही बना हुआ आएगा सर्किट. ये वाला सर्किट सिर्फ इतना ही बना हुआ आएगा. इसमें हमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि मेरे को यहाँ पे करंट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकालना. यहाँ से आपकी वायर स्प्लिट हो रही है तो इसका मतलब ऊपर और नीचे वाला पैरेलल में हो जाएगा और ये दोनों जो है आपके सेम एक लाइन में है जिसकी वजह से वो पैरेलल आ जाएगा. तो सीरीज कनेक्शन आ जाएगा. ओके पार्ट दैट कैन आल्सो बी डन. अब ऐसे वाले क्वेश्चन में एक और चेंज जो टीचर कर सकती है दैट इज अगेन इजी चेंज. उसमें कुछ टीचर ने ऐसा कुछ करा नहीं है और ऐसा कुछ आपको दिमाग लगाना नहीं है. क्या चीज है वो ये चीज है हमारी कि आपके पास यही वाला जो गिवन था किसी को मैंने आदित्य कह रहे सर बैटरी साथ कनेक्ट कर दिया. लो बच्चे बैटरी साथ मैंने कनेक्ट कर दिया. सर्किट तो यार वही रहेगा. सर्किट में चेंज थोड़ा आ जाएगा. अब यहाँ पे पार्ट सूट कह रहे हैं सर मेरे स्कूल में कराया था 5 वोल्ट की बैटरी. 5 वोल्ट की बैटरी लगा दो. अब इसमें करंट निकालो. इस सर्किट में करंट कितना है. हाउ विल वी फाइंड द करंट. करंट रौनक आदित्य आयरा काव्य ऐसे बैठे हुए भाई ट्राई करो. यस करंट निकालना है. करंट आई किसके इक्वल होता है. V बाय R होता है. बेटा V कितना गिवन है 5. R कितना गिवन है 5. तो I कितना हो जाएगा 1 एम्पियर हो जाएगा. I 1 एम्पियर हो जाएगा. सिंपल सा है. क्या फर्क पड़ता है लगा था नहीं लगा था. मैम ने लगा दिया एक पार्ट और बढ़ा दिया. तो हम तो सिंपल बेसिक फॉर्मूलाज है. फॉर्मूलाज अगर आपको क्लियर है आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. अगला क्वेश्चन. आई गेस क्वेश्चन देख के अब आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं. ये वाला क्वेश्चन आई होप सब लोग अपने आप सॉल्व कर ही लेंगे. यहाँ पे सब जगह जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम्स के हैं. 2 ओम्स के हैं. दिस इज 2 ओम्स 2 ओम्स 2 ओम 2 ओम. हर जगह 2 ओम्स है. R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8. Find the effective resistance. Find the effective resistance. The answer for the earlier question is 1 ohms, not 0.5. ये 1 ohm लिखा हुआ है और 1 ohm ही इसका आंसर आएगा. अनिरुद्ध का आंसर 1. तो क्रॉस चेक करते हैं. स्क्वायर्स का भी आंसर 1/4 है. Here we have R1 R2. R1 और R2 दोनों के दोनों पैरेलल में हैं तो 1/2 plus 1/2 which gives 2/2 which gives 1 ohm. R dash is equal to 1 ohms. R dash is equal to 1 ohm. यही आ रहा है. ओके 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 गुरुदत्त. ये हमारा कितना आ गया 1 ohm. इसको भी सॉल्व करेंगे 1 ohm. इसका भी आंसर 1 ohm और इसका आंसर भी क्या रहेगा 1 ohm ही रहेगा. लेकिन ये जो ऊपर वाला जो केस है ये दोनों आपस में किसमें है. ये दोनों सीरीज में है. तो जो ऊपर वाले का जो आंसर रहेगा दोनों को ऐड कर लेंगे. इस पहले वाले का आंसर 1 यहाँ पे इसका आंसर 1 तो कंबाइन कितना हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा. ऊपर वाले का आंसर कितना आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा. ये वाले पार्ट का आंसर 1 है. इसका भी आंसर 1 है. दोनों सीरीज में ऐड है. दोनों सीरीज में है तो इसको कंबाइन कर दूंगा तो ये भी कितना आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा.
इज दिस क्लियर? 2 ओम्स आ जाएगा। नेक्स्ट कंबाइन ऊपर वाले का नीचे वाले का दोनों आपस किसमें है? पैरेलल में है। तो पैरेलल में रहेगा तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 2/2 1 ओम R is equal to 1 ohm. So the final answer that you are getting is 1 ohm. 1 ohm. Other than 1, जिनके आंसर 1/4 4 आ रहे सारे गलत हैं. The correct answer is 1 ohm. Aditya Chadha, solve slowly. Slow and steady wins the race. Kavya, what the same answer? नहीं आया? मयंक, ये दोनों हमारे किसके अंदर है? पैरेलल में है। तो 1/2 प्लस 1/2 1/2 प्लस 1/2 इज 1 ohms. इज दिस क्लियर? ये वाला पार्ट क्लियर है काव्य? ये दोनों किसमें हमारे पैरेलल में, तो 1 ohm इसका हो गया। इन दोनों का सॉल्व करूंगा, ये भी हमारा 1 ohm है, इसको भी सॉल्व करूंगा 1 ohm, इसको भी सॉल्व करूंगा 1 ohm। यहां तक सबको क्लियर है? चलिए बात बताओ, आया ना? आ गया सेम आंसर? समझ आ गया? ये परफेक्ट है, परफेक्ट, सबको समझ आ गया? ये 1 ohm 1 ohm 1 ohm 1 ohm। अब ये जो ऊपर वाले हैं ये दोनों हमारे 1 ohm प्लस 1 ohm सीरीज 1 प्लस 1 इज 2 ohms। यहाँ पे बॉटम में 1 ohm प्लस 1 ohm 2 ohms, और दोनों आपस में किसमें हो जाएंगे? पैरेलल में। तो 1/2 प्लस 1/2 इज 1 ohms। ठीक है? अब हमें समझ क्या आया कि कभी भी एक वायर यहां से जो जा रही है अगर ऐसे अगर डिवाइड हो गई तो इसका मतलब ये वाला पार्ट और जो यहाँ पे पार्ट होगा ये आपस में किसमें हो जाएंगे? पैरेलल में हो जाएंगे। ठीक है? वायर में यहाँ पे अब कितने बच्चों को ना अभी भी हो सकता है कोई ना कोई ऐसा हो बच्चा हो जो उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि सर कौन से वाला पैरेलल में है, कौन से वाला सीरीज में है। ये क्वेश्चन देख के हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अब आपके पास जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके पास एक वायर आएगी, यहाँ पे ब्लैक कलर का डॉट लगी होगी, जिसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ से वायर आपकी स्प्लिट हो गई है। इसका मतलब जैसी वायर स्प्लिट हो गई मतलब कि ये पैरेलल का केस बन गया। अब यहाँ से हम गए सॉल्व, आगे गए, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी है तो यहाँ से मिल रहा है, इधर एक रेजिस्टेंस लगी है। तो ये जो वायर ऊपर वाली है ये वाली वायर में ये वाले पॉइंट पे डॉट नहीं है, यहाँ पे डॉट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? ये हमारी एक लाइन में है और ये जो है ये हमारे किसमें आपस में? ये हमारा सीरीज कनेक्शन है। ये हमारा कौन सा हो जाएगा ऊपर? सीरीज। ऐसे ही यहाँ पे हमारा नीचे की तरफ ये सीरीज बन रहा है और कंबाइंड जो है वो आपस में किसमें आ रहा है? पैरेलल में आ रहा है। क्लियर? एनीवन? किसी बच्चे का कोई अगर डाउट रह गया हो तो पूछ सकता है। बिल्कुल सर, अगर डॉट्स पेपर में नहीं गिवन हो, पेपर में अगर डॉट्स नहीं गिवन हो तो यू कैन इजीली फाइंड कि आपकी जो वायर जो है वो स्प्लिट कहां से हो रही है। आपकी जो वायर है वायर स्प्लिट कहां से हो रही है ये आपको समझना है। यहां से हम कहें ये डॉट नहीं बनी हुई, वायर स्प्लिट हो रही है। स्प्लिट होने का मतलब कि ऑटोमेटिकली वो पैरेलल कनेक्शन में आ चुका है। नेक्स्ट नेक्स्ट केस, सर डू वी हैव टू गिव अ रीजनिंग? कोई रीजनिंग नहीं देनी है, चैट बॉक्स में डाल दीजिए जो भी अगर किसी बच्चे का डाउट है तो। अब इसको सॉल्व करो। अब ये वाला तो देख के समझ आ रहा है, या हो सकता है अभी भी कुछ बच्चों को समझ ना आया, उनकी कन्वीनियंस में मैं डॉट बना रहा हूँ, बट एग्जाम में डॉट बनी हुई हो सकता ना हो। सॉल्व करो। 10 R1 R2 is 10 R3 is 10। Find the effective resistance। We have received various variety of answers। चलो देखते हैं भाई, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से वायर स्प्लिट हो गई तो ये दोनों जो ऊपर लगे हुए हैं दोनों के दोनों हमारे सीरीज में होंगे। R1 और R2 आर इन सीरीज। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए।
R1 and R2 are in series. 1 upon R dash, sorry, सीरीज में रहेंगे तो R dash is equal to R1 plus R2, 10 plus 10 which is equal to 20 ohms. 20 ohms. अब ये जो R1 और R2 का कंबाइंड इसके साथ हमारे पैरेलल में रहेगा. So 1 by R is equal to 1 by R dash plus 1 by R3, 1 by 20 plus 1 by 10. LCM is 20, 1 plus 2, 3 by 20. R is equal to 20 by 3 ohms. 20 by 3 ohms. Cross check your answer. जी सेम आंसर आ गया सभी बच्चों का. जिसका डिफरेंट था उनको गलती बदल दिया. मैंने यही आप सबको बताया. यहाँ से जब वायर आपकी यहाँ से देखो इस पॉइंट पे वायर स्प्लिट हो गई है. यहाँ से वायर स्प्लिट हो गई है तो ये वो दोनों पैरेलल में आ जाएंगे. यही तो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ. कोई बात नहीं. जिनको नहीं भी समझ आया वीडियो को दोबारा देखना, क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करना, ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू सॉल्व देम. नेक्स्ट अब इसको अगर मेरे को सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे. अब इसको सॉल्व करना है कहीं ना कहीं मेरे को वायर को जोड़ना पड़ेगा. यहाँ पे वायर का पॉइंट लगा देते हैं हम लोग. दिस इज R1, R2, R3, 10 10 10. इसका आंसर बताओ. 10 me the answer for this. Very good Parth Sood. Next. Very good गुरुदत्ते. सेम ही तो है. ये वाली फिगर और ये वाली फिगर दोनों फिगर सेम ही तो है. सर सेम कैसे है. बन गई सेम. इस फिगर को थोड़ा सा लिफ्ट कर दो, ये दोनों सेम पे बन गई. सेम आंसर 20 by 3. सेम आंसर 20 by 3. समझ आ गया. क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देंगे और क्वेश्चन हमारा चेंज हो जाएगा. ऐसे ही इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा और आगे हम लोग इसको एक्सटेंड करें, क्वेश्चन को इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करते हैं. यहाँ पे जाके मैं एक और रेजिस्टेंस लगा देता हूँ. अब सॉल्व करो. दिस इज आल्सो 10, दिस इज आल्सो 10. इसका तो कंबाइंड मैं निकाल चुका हूँ 20 by 3. अब यहाँ पे 10 10 R4 and R5. This is R4, this is R5. R4 R5. R4 R5. क्या हो गया इसको बोल लीजिए. R4 and R5 they both are in parallel connection. So that is 1 by 10 plus 1 by 10, 2 by 10. So you get 1 by 5. So R double dash is 5 ohms. R double dash is equal to 5 ohms. And total resistance पहले वाले का कंबाइंड आपके पास था 20 by 3. सेकेंड का कंबाइंड था 5 और दोनों के दोनों आपस में पैरेलल में थे. So that will give 35 upon 3 ohms. 35 by 3, 11.67. Is this clear? Ishrat got the same answer. Ishrat, आयरा कैलकुलेशन एरर हुआ कहीं पे.
हरगुन का आ गया, काव्या का भी आ गया। क्लियर है? तो पहले तीन हमारे किसके अंदर थे? ऊपर के ये दोनों, ये आपके सीरीज में थे जो कि कंबाइंड के साथ में पैरेलल में था। तो ये तीनों का हमने इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाला था 20/3। इस पूरे का कंबाइंड एंड इस वाले का कंबाइंड, दोनों आपस में एक ही वायर था। देखो यहाँ पे दोनों में एक ही वायर लगी हुई है, तो मतलब ये किसके अंदर है? सीरीज में है। दिस इज इन सीरीज, दिस इज नॉट इन पैरेलल, दिस इज इन सीरीज। तो जिसका आ गया था 5 20/3, दोनों को ऐड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है मेरी, आई नो। ठीक है, ग्रेट। अब हम इसके बाद थोड़ा सा 9th स्टैंडर्ड पे मैं वापस मूव कर रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा नहीं। 9th स्टैंडर्ड में आप सभी बच्चों ने पावर पढ़ा था। पावर क्या होता है? चैट बॉक्स में बताइए मेरे को, व्हाट इज पावर? व्हाट इज पावर? व्हाट इज पावर? वेरी गुड तेजल, दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन अपॉन टाइम, यही हम लोग करते थे। पावर हम लोग करते थे वर्क अपॉन टाइम। तो वहीं से हम लोग फॉर्मूला आपका जनरेट कर सकते हैं वर्क का। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? पावर इनटू टाइम। इज दिस क्लियर? वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इनटू टाइम। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ, work is a form of, use the chat box and tell what is work is a form of, work किसकी फॉर्म है? वेरी गुड अश्मीत, आदित्य, कोई और भी बता दो कभी। स्पर्श इज आल्सो राइट, जपनीत राइट, वेरी गुड। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो आई कैन रिप्लेस वर्क, वर्क को रिप्लेस करके हम क्या लिख सकते हैं? एनर्जी लिख सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूं एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे? पावर इनटू टाइम। एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है? पावर इनटू टाइम। नेक्स्ट, पावर इनटू टाइम आ जाएगा। नाउ बेसिक फॉर्मूला फॉर पावर। अब जो भी हम लोग पावर की बात करते हैं तो आपके जो इलेक्ट्रिसिटी में पावर का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है वी आई। पी इज इक्वल टू वी आई। जो बेसिक फॉर्मूला आपको लर्न रखना पड़ेगा, P इज इक्वल टू वी आई। P किसके इक्वल होता है? V इंटू आई। V आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है और I आपका होता है करंट। सो पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। क्लियर है बात सबको? एनर्जी, एनर्जी यार जब करंट है तो एनर्जी क्या होगा? एनर्जी क्या है? मैंने अपना मोबाइल फोन चार्जिंग पे लगाया, 1 घंटे के बाद मैंने फोन चेक करा, फोन गर्म हो गया था मेरा। एडॉप्टर पे मेरे पावर पॉइंट का प्लग था, चार्जर, मैंने उसको क्लिक उसको पकड़ा, वो भी गर्म था। मैंने कहा मेरा फोन ही हो सकता है खराब हो गया या कुछ दिक्कत है। मैं गया फ्रिज में पानी निकालने गया, फ्रिज को मैंने साइड से टच करा, फ्रिज भी गर्म हुआ था। मैंने कहा यार ये भी गर्म है, प्रॉब्लम क्या है? तो किसी भी अप्लायंस में से अगर करंट पास होगा तो वो अप्लायंस क्या करेगा? रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, और जब भी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा रेजिस्टेंस के साथ साथ हीट भी प्रोवाइड करेगा। आई रिपीट, किसी भी अप्लायंस में से किसी भी कंडक्टर में से अगर करंट फ्लो करेगा तो उस केस में वहां पे एनर्जी रिलीज होगी, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ हीट। इज दिस क्लियर? सो एनर्जी, एनर्जी का मतलब हो जाएगा हमारा हीट एनर्जी। अगर मैं सर्किट्स की बात करूंगा, एनर्जी का मतलब हो जाएगा हमारा हीट, हीट एनर्जी। सो हीट एनर्जी किसकी जरूरत होता है? पावर इनटू टाइम। अभी मैंने यहाँ पे पढ़ा बेटा, पावर क्या होती है? वी आई, और टाइम होता है हमारा टी। सो आई कैन से दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन एनी कंडक्टर, हीट प्रोड्यूस्ड इन एनी कंडक्टर इज इक्वल टू वी आई टी। इज दिस क्लियर? यहां तक इस फॉर्मूला में किसी बच्चे का कोई डाउट? पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, एनर्जी इज पावर इनटू टाइम। पावर का फॉर्मूला होता है वी आई, वी आई इनटू टी, दैट इज वी आई टी, वी आई टी। बट मुझे पता है मेरे घर पे, फैक्ट्री में, हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है? सेम रहता है या वेरी करता है?
the potential difference remains the same or it varies. प्रांजल, तरन, वंशिका बताओ, चैट बॉक्स पे रिप्लाई करो, गुरलीन और ये हमारा क्या रहता है, सेम रहता है। क्यों सेम रहता है पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस सेम क्यों रहता है स्पर्श अरोड़ा? बाय बिकॉज हमारे घर पे वेरी गुड हर जगह कौन से कनेक्शन होते हैं, पैरेलल कनेक्शन होते हैं। पैरेलल कनेक्शन में जो हमारा करंट वेरी करता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम। तो सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो V किसी काम का तो नहीं है, ये कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगा, तो इसको हटा देंगे। हम लोग इस फॉर्मूला को कंसीडर बहुत ही रेयर केस में करते हैं। We also know that V is equal to IR। V किसके इक्वल होता है पोटेंशियल डिफरेंस IR के, तो V की जगह IR पुट कर दो, IR into IT, तो हीट की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी I²RT। So this is the formula that we use for heat। This is the formula that we use for heat। और हीट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है I²RT। The formula for the heat is I²RT। I²RT। Is this clear? And this formula is known as Joule's law of heating। इस फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। नोट कर लो, नोट कर लीजिए बच्चे इस पूरे को, प्लीज नोट दिस डाउन। नोट कर लीजिए बच्चे इस पूरे को। जब ये नोट हो जाए एनसीईआरटी ओपन करिए, एनसीईआरटी पेज नंबर 216, एनसीईआरटी पेज नंबर 216, एनसीईआरटी पेज नंबर 216। देखिए बच्चे एनसीईआरटी मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आप सभी के साथ। So heating effect of electric current, मार्क कर लीजिएगा बेटा ये लास्ट की 2 पैराग्राफ्स। पावर इज इक्वल टू वी आई होता है और आई की वैल्यू यहाँ पे Q बाई टी, वर्क डन अपॉन टाइम। और ये भी आपको बता देता हूँ मैं कि आपको ये भी याद ना करना पड़े, सर आपने याद करवा दिया। पावर का जो फॉर्मूला होता है वो वर्क डन अपॉन टाइम होता है, और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि V इज इक्वल टू W बाई Q। तो मैं यहाँ से अगर वैल्यू निकालूंगा W की, तो W की वैल्यू होती है VQ, ये हो जाएगा हमारा VQ अपॉन में T, और Q बाई T जो होता है वो हमारा हो जाता है I। तो जिसकी वजह से पावर का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा VI आता है। क्लियर है बात? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? पावर वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन निकालेंगे यहाँ से, दैट इज VQ। पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क की वैल्यू निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस से, V इज इक्वल टू W बाई Q, तो W होता है VQ, W की वैल्यू VQ बाई T, और Q बाई T की वैल्यू होती है I, तो P इज इक्वल टू VI बन जाता है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? मैं ट्रांसफॉर्मेशन सर इस फॉर्मूला में ना और ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? अपनी रिक्वायरमेंट में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है दिमाग लगा के। अब मैंने हीट का फॉर्मूला निकाला I²RT, मतलब जो पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम है, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट है ये ना I²RT डिवाइड बाय T। तो मैं बोल सकता हूँ कि पावर इज इक्वल टू I²R, बोल सकता हूँ मैं। Can I say this? P is equal to I²R? आएगा बेटा, इधर फोकस करो। I²R, मैं यहाँ से I²R का फॉर्मूला यहाँ से भी निकाल सकता था कि V की जो वैल्यू है, V भी हमारा IR होता है इंटू I, तभी भी बोल सकता हूँ कि I²R होता है। तो P is equal to I²R। जरूरी नहीं है मैं V की वैल्यू पुट करूं, मैं सर I की वैल्यू पुट कर देता हूं। I की वैल्यू पुट कर दो, I की वैल्यू कितनी होती है V बाय R, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, ये हो जाएगा V² बाय R। समझ आ गई ये चीज? तो फॉर्मूलाज आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर।
दिमाग लगाते जाओ, फॉर्मूला चेंज होता जाएगा। तभी कुछ बच्चे एक्सेल कर जाते, कुछ नहीं करते। जितना ज्यादा दिमाग को यूज करोगे, फॉर्मूलाज को इंटरचेंज करते रहोगे, फॉर्मूलाज याद होंगे, आप ऑटोमेटिकली फॉर्मूलाज को, नए फॉर्मूलाज बनाते रहेंगे। क्लियर? ग्रेट। सो मार्क कर लीजिए, दिस इज पेज नंबर 217। This is known as Joule's law of heating. The law implies that the heat produced in a resistor is directly proportional to the square of the current for the given resistance, directly proportional to the resistance for the given current, and directly proportional to the time for which the current flows through the resistor. Clear to everyone? इन्हीं के बेसिस पे नीचे दो एग्जांपल है, 12.10 एंड 12.11। ये दोनों के जो दोनों न्यूमेरिकल्स हैं 12.10 12.11, इन्हीं फॉर्मूलाज के बेसिस पे है। एक हमारा h = y2 एक जगह bi की कुछ यूज हो रहा है, इनको आपने सॉल्व करके आपने वैल्यूज खुद निकालनी है। इज दिस क्लियर?